हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, संपूरक राशियाँ, सदिश और अदिश राशियों के बारे में पूरी डिटेल से हम लोगों ने चर्चा की थी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भौतिक राशियाँ एवं विमाएँ के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियाँ और विमाएँ, फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन क्या होते हैं ये। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मूल राशियां एवं विमीय सूत्र के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 7 जो आपका मूल राशि है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे लंबाई, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किया था। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 आपका मूल राशियां हैं। और ये सातों के सातों आपका अदिश राशियां हैं। मैंने कल भी आपको क्लास में ये बताया था। तो लंबाई की अगर बात की जाए, लेंथ की अगर बात की जाए, तो इसके लिए जो विमीय फॉर्मूला है वो आपको इस तरीके से एल लिखेंगे और एल लिख करके और ये ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट हम दे देंगे। उसी प्रकार से अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान को हम लोग एम से डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से, और उसको बड़ा ब्रैकेट में से उसको कर देंगे। फिर समय की बात की जाए, टाइम की बात की जाए तो टी से हम लोग लिखेंगे। फिर ताप की अगर बात की जाए तो केल्विन होता है, केल्विन लिखा जाता है तो के से। विद्युत धारा की बात की जाए तो एम्पियर होता है तो ए से। ज्योति तीव्रता की अगर बात की जाए तो सी डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी को बड़ा ब्रैकेट में। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर बात की जाए तो ये एम ओ एल, मोल, मोल इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हो गई आपका विमीय सूत्र, फंडामेंटल जो आपका क्वांटिटीज थी, जो भौतिक राशियां थे उसके विमीय सूत्र। तो इस प्रकार से हम विमीय सूत्र इसका होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अब हम लोग देखेंगे कि व्युत्पन्न राशियां जो हैं, जो डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनका विमीय सूत्र किस प्रकार से लिखा जा सकता है। क्योंकि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं, जो मूल राशियां होती हैं, वो स्वतंत्र रूप से होती हैं। मूल राशियां जो होती हैं वो स्वतंत्र रूप से होती हैं। लेकिन अगर व्युत्पन्न राशि की बात की जाए तो वो व्युत्पन्न राशि वैसी राशियों को कहते हैं जो मूल राशियों पर डिपेंड रहती हैं। तो यहाँ पर जो विमीय सूत्र भी होगा वो आपका मूल राशि पर ही डिपेंड रहेंगी, जो आपका मूल फंडामेंटल क्वांटिटी है उन्हीं पर डिपेंड रहेंगी। तो कैसे हम लोग इसका विमीय सूत्र देखेंगे। तो जैसे अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और इसकी अगर यूनिट की बात करें, इसकी अगर मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक मीटर एम, और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई की तरह ही उसको आप सकते हैं। तो चौड़ाई का भी मात्रक एम। तो इसका जो यूनिट हो गया क्षेत्रफल का वो एम स्क्वायर हो गया। तो एम यहाँ पर देखना हम लोग को ये है कि एम है वो किसका मात्रक है। तो एम हमारा है वो लंबाई का मात्रक है, एम लंबाई का मात्रा है। तो एम के लिए विमीय सूत्र क्या लिखते हैं, लंबाई के लिए विमीय सूत्र क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो इसीलिए एल, और फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इस ऐसे हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे इसको, बड़े ब्रैकेट में। तो ये हमारा हो गया क्षेत्रफल का ये विमीय सूत्र हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। सेम उसी प्रकार से आयतन की अगर बात करें तो आयतन का क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई का जो आपका मात्रक है एम, चौड़ाई का भी मात्रक एम, और ऊंचाई का भी मात्रक एम। तो एम इंटू एम, ये हो गया आपका एम के पावर में 3। और मीटर की अगर बात करें तो मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का। और लंबाई का जो विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एल है। तो यहाँ पर हो जाएगा एल, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है 3, और फिर में ब्रैकेट में हमने इसको क्लोज कर दिया। उसी प्रकार से घनत्व की अगर बात की है, घनत्व डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है आपका, केजी है, केजी। और बटे में जो आयतन है, आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका जो आपका मात्रक हो जाएगा एम क्यू हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये एम क्यू हो गया। तो केजी बटे में एम क्यू। अब केजी जो था वो किसका मात्रक था, द्रव्यमान का। और द्रव्यमान को हम लोग कैसे लिखते थे, विमीय सूत्र एम लिखते थे, कैपिटल एम। तो यहाँ पर हो गया कैपिटल एम और बटे में एम क्यू। एम क्यू को हम लोग विमीय सूत्र क्या लिखते थे, अभी यहाँ पर मैंने लिखा एल क्यू, तो यहाँ पर एल क्यू हो गया। तो ये हो गया आपका विमीय सूत्र। अब इसको हम एक लाइन में इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं एम, और ये एल क्यू है। तो अगर ऊपर इसको ले जाऊं, अगर इसको अंश के पास यहाँ ले जाऊं तो ये एल के पावर -3 हो जाएगा। नीचे में अगर 3 है तो ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, -3। तो इसको हम लिख देंगे एम एल के पावर -3। क्योंकि आप जानते हैं कि x के पावर में -m बराबर क्या हो जाएगा, 1/x के पावर m। तो जो नीचे में पावर है अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर में अगर जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा। तो
एक्स के पावर माइनस एम बराबर कितना हो जाएगा, 1/x के पावर m। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर -1। सेम उसी तरीके से यहाँ भी हम वन लाइन में इसको लिख सकते हैं m l के पावर -3 हो गया। तो घनत्व का बीमीय जो सूत्र है वो डायमेंशनल फॉर्मूला है m l के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से वेग के बारे में बात करें, वेलोसिटी के बारे में बात करें, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय होता है। तो विस्थापन क्या है, विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर है। जो एसआई, हम जितने सारे ये बात कर रहे हैं सारे के सारे एसआई यूनिट में बात कर रहे हैं। तो विस्थापन का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। विस्थापन क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच में न्यूनतम दूरी होता है जिसमें डायरेक्शन की भी बात किया जाता है। तो विस्थापन ये बताता है कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी क्या है और वो किस डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्टेंस ये नहीं बताता है। और ये न्यूनतम दूरी की बात करता है। हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है गति, उसमें हम लोग इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका जो मात्रक हो गया वो m हो गया, मीटर हो गया। और समय का जो मात्रक है वो सेकेंड हो गया, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। अब मीटर किसका मात्रक है, तो लंबाई का है। और लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, लंबाई का विमीय सूत्र ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, एल होता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया एल। और समय का क्या होता है, समय का जो विमीय सूत्र है वो टी होता है, क्योंकि टाइम से इसको लिखते हैं तो टी हो गया। अब इसको अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एल और ये नीचे वाला क्या है ऊपर चला जाएगा, तो टी के पावर कितना हो जाएगा, -1। अभी मैंने यहाँ पर बताया, जैसे यहाँ बताया -1 हो जाएगा, और इसको मैंने बराबर ब्रैकेट में कर दिया, तो ये हमारा होगा एल टी के पावर -1 हो गया। तो ये आपका वेग का आपका विमीय सूत्र क्या हो गया, एल टी के पावर -1 हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमको यूनिट पता है, किसी भी भौतिक जो आपका राशि है उसका यूनिट अगर पता है तो विमीय सूत्र निकालना आसान है। हमने यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख दिया है, फंडामेंटल जो आपका क्वांटिटी है उसको लिख दिया है, और इसका विमीय सूत्र भी लिख दिया है यहाँ पर। तो इसी के आधार पर तो सारे निकलेंगे। यहाँ पर व्युत्पन्न राशि जितने सारे हैं वो किसके आधार पर हैं, वो सारे के सारे फंडामेंटल जो आपका मूल राशि है उसी के आधार पर है सारे के सारे। तो आपको अगर यूनिट पता है तो सारे के सारे विमीय सूत्र निकल जाएंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, इसीलिए आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। सेम उसी प्रकार से त्वरण की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन यहाँ पर वेग परिवर्तन, वेग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वेग कितना, वेग मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मीटर पर सेकेंड, और फिर समय को किस में, सेकेंड में, तो सेकेंड यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर ये आ गया मीटर पर सेकेंड, और नीचे में फिर सेकेंड है ये वाला, तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो मीटर पर सेकेंड, और इनटू में इसको उल्टेंगे तो 1/s हो गया, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसका त्वरण का यूनिट क्या हो गया, त्वरण का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसका अगर विमीय सूत्र लिखें तो इसको कैसे लिखते हैं, मीटर का किसका मात्रक है, लंबाई का है, तो एल इसको लिख सकते हैं एल, और बट्टे में सेकेंड किसका है, समय का है, तो समय को लिखते हैं टी, तो टी स्क्वायर ये हो गया, तो l/t स्क्वायर। लेकिन हमको तो एक वे में लिखना है, यहाँ पर एक लाइन में लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एल और टी के पावर -2, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे है टी स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी के पावर -2 हो जाएगा, तो एल टी के पावर -2 ये आपका हो जाएगा त्वरण का विमीय सूत्र हो गया। तो बहुत इजी है निकालना, बस आपको यूनिट आना चाहिए। सेम उसी प्रकार से यहाँ संवेग है, संवेग, मोमेंटम, तो P बराबर क्या होता है, m × v होता है। आपको अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो आप ये समझ लीजिए ऐसा होता है। अब जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे ना वैसे हम लोग पूरा इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो अगर चीजें आपको लगता है कि ये नहीं पता है क्या है, तो आप एक जस्ट फार्मूला की तरह इसको आप अभी याद कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और याद है तो कोई बात नहीं, तो P बराबर m × v। अब यहाँ पर द्रव्यमान है और वेग है, तो द्रव्यमान को हम लोग किस में लिखते हैं, kg, इसका यूनिट kg है, और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अभी हमने देखा मीटर पर सेकंड यहाँ पर, तो kg मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर अगर लिखें kg मीटर पर सेकंड, मतलब बट्टे में ये है, ये s है ना, ये बट्टे में है यहाँ पर मतलब s यहाँ पर है, तो kg किसका है, किसका मात्रक है आपका, यहाँ पर देखिए द्रव्यमान के लिए क्या होता है, m होता है, m मैंने लिख दिया। और ये मीटर है, तो मीटर किसका होता है, kg मीटर होता है लंबाई का, तो यहाँ पर मैंने l लिख दिया। और फिर यहाँ पर s किसका होता है, समय का, सेकंड किसका होता है, समय का, तो यहाँ पर t लिख दिया। अब इसको पूरी तरीके से लाकर लिखें तो m और फिर ये l और फिर t है, तो t नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t के पावर -1, क्योंकि यहाँ पर 1 ही ना छिपा है ऊपर में, तो t के पावर -1, 2 तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, 3 तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो t के पावर कितना हो जाएगा, -1, तो m l t के पावर -1। ये क्या हो गया, संवेग का विमीय सूत्र हो गया।
सिमिलरली आप बल की अगर बात करें, फोर्स बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए, ये मास और ए एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर द्रव्यमान फिर से आ गया, तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, केजी, द्रव्यमान का यूनिट क्या होगा, केजी। और त्वरण की अगर बात करें तो त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमने देखा यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम बीमीय सूत्र में कन्वर्ट करें तो केजी के किसका आपका मात्रक है, तो आपका द्रव्यमान का है, तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल एम हमने लिख दिया। फिर ये मीटर है, तो मीटर किसका है, तो लंबाई का है, तो लंबाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल कैपिटल एल। अब बटे में सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर लिख दिया, ये हो गया आपका समय का हो गया। तो ये पूरी तरीके से अगर हम सजा कर लिखे तो एम एल और टी के पावर कितना हो गया, -2, एम एल टी के पावर -2, ये हो गया आपका इसका फोर्स का आपका विमीय सूत्र हो गया। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारी चीजें क्या है ना। अब हम लोग देखते हैं कार्य वर्क बराबर क्या होता है, W बराबर एफ डॉट एस। तो बल और यहाँ पर विस्थापन दिया हुआ है, तो बल का क्या हो गया, बल का फिर से ये यहाँ पर लिखे हुए हैं अभी, बल का क्या एम एल टी के पावर -2 बल का, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू यहाँ विस्थापन क्या है, विस्थापन मतलब क्या, उसका मतलब क्या होगा, मीटर, तो यहाँ पर मीटर हो गया। तो यहाँ से अगर टोटल हम लिखे यहाँ पर तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर से केजी के लिए एम और आपका मीटर के लिए एल, तो एल स्क्वायर हो गया क्योंकि एम के स्क्वायर है, और बटे में टी के स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो ये हमारा हो गया किसका, कार्य का। तो कार्य का क्या हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 हो गया। तो इस तरीके से हमको अगर यूनिट पता है तो फिर हम लोग को इजी है विमीय सूत्र दिखाना। फिर पावर की बात करें, पावर बराबर क्या होता है, कार्य बटे में समय होता है। तो कार्य का क्या हो गया, कार्य की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर अपर सेकंड स्क्वायर, ये तो हो गया कार्य का। अब नीचे में एस लिखा हुआ है, तो फिर से समय लिखा हुआ, तो समय का फिर से क्या एस। अब यहाँ पर बटे में 1 है, छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर अब बटे में एस स्क्वायर और इंटू में 1/s। अब टोटल को हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, केजी मीटर स्क्वायर अब बटे में एस के पावर क्यू। यहाँ पर एस पलट जाएगा अगर तो 1/s हो जाएगा, और एस दोनों को गुना हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा केजी के लिए क्या हो गया, एम हो गया, और मीटर के लिए क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया, और फिर टाइम के लिए क्या हो गया, टी क्यू हो गया। ठीक है, तो अब हम अगर इसको लिखें तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 हो गया। तो ये आपका हो गया किसका, शक्ति का हो गया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर प्रेशर की अगर बात करें, दाब की बात है, दाब बराबर क्या था, बल बटा में क्षेत्रफल। तो बल का हमने अभी देखा था, बल के लिए क्या था, एम एल टी के पावर -2, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं एम एल टी के पावर -2, और बटे में क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई का मात्रक आपका क्या है, मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर का क्या है, मीटर का क्या है आपका, मीटर किसका मात्रक है, तो लंबाई का मात्रक है। लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। तो चूंकि मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर एल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक एल और एक एल यहाँ कट जाएगा, तो नीचे में बचेगा एक एल, तो यहाँ पर बच जाएगा एम एल तो खत्म हो गया यहाँ पर, तो एम और ये एल अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल के पावर -1, ये एल ऊपर जाएगा तो, और फिर टी के पावर -2। तो ये आपका हो गया दाब के लिए। तो दाब के लिए क्या हो गया विमीय सूत्र, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये सारे के सारे जो आपका व्युत्पन्न राशियां हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, और ये बराबर एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से इसको समझ लीजिएगा और फिर इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में देखेंगे। तो महत्वपूर्ण मात्रक में जो सबसे पहला है वो एंगस्ट्रॉम है। इसको इस प्रकार से नोट करते हैं। तो यह अत्यंत छोटी दूरी मापने के लिए मात्रक है। अत्यंत छोटी दूरी मापना है तो इसके लिए हम लोग एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः एंगस्ट्रॉम मापते हैं। अगर तरंगदैर्घ्य को मापने की बात की जाए तो उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम मापते हैं।
और एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। और यह अत्यंत छोटी दूरी मापने का एक मात्रक है, यूनिट है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो तरंगदैर्ध्य को किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। जो वेवलेंथ है उसको हम लोग एंगस्ट्रॉन मापते हैं। अब दूसरा है बैरल। बैरल क्या होता है? तो बैरल एक प्रकार का बेलनाकार खाली कंटेनर होता है और इसका यूज जो होता है वो कच्चा तेल मापने हेतु किया जाता है। इसका यूज कच्चा तेल मापने, जो क्रूड ऑयल होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। एक बैरल की जो कैपेसिटी होती है वो लगभग 159 लीटर होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक बैरल बराबर कितना हो जाएगा? लीटर में अगर बात करें तो आपका लगभग 159 लीटर हो जाएगा। अब जो तीसरा है वो मोल। मोल क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसकी मात्रक है मोल। और ये मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रा कौन सा है? मोल है। और मोल क्या होता है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, कार्बन 12 एटम के जो 12 ग्राम है उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम लोग एक मोल कहते हैं। और इसमें जो उपस्थित परमाणुओं की संख्या वो कितनी होती है? 6.023 × 10⁻23 परमाणु। इसमें कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं, एवोगाड्रोज नियतांक बोलते हैं। एवोगाड्रोज कांस्टेंट बोलते हैं, एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं, या नंबर इसको बोलते हैं। तो आपका 6.023 × 10⁻23 को एवोगाड्रोज कांस्टेंट कहा जाता है, एवोगाड्रोज नंबर कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि एक मोल बराबर कितना होता है? 6.023 × 10⁻23 आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डॉप्सन। डॉप्सन क्या होता है? तो डॉप्सन क्या होता है कि वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित गैस की मात्रा मापने की एक इकाई है। तो गैस की मात्रा अगर मापना है तो उसको हम लोग किसमें मापते हैं? डॉप्सन में। या वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा अगर मापना है तो उसको हम लोग डॉप्सन में मापते हैं। या ओजोन जो परत है उसकी मोटाई मापना है तो उसको हम लोग किस मापते हैं? डॉप्सन का यूज करते हैं। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्यूसेक। क्यूसेक क्या होता है? क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्यूसेक का मतलब क्या होगा? क्यूबिक फीट पर सेकेंड। प्रवाह मापने की इकाई है। प्रवाह जैसे कि प्रवाह क्या हो गया? नदियों के जल का प्रवाह। नदियों के जल का प्रवाह को अगर बात करें तो उसको किस में मापा जाता है? क्यूसेक मापा जाता है। तो नदियों के जल के प्रवाह को हम लोग क्यूसेक मापते हैं। तो जल के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है थर्म। थर्म क्या होता है? तो ऊष्मा का मात्रक है। ऊष्मा को मापा जाता है थर्म में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि अत्यंत लंबी खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो खगोलीय इकाई का यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं और पारसेक का यूज करते हैं। तो अत्यंत जो आपका लंबी दूरी है, खगोलीय दूरी है, उसको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं खगोलीय इकाई का, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, फिर लाइट ईयर का और फिर पारसेक का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक खगोलीय यूनिट बराबर क्या होता है? एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष की बात करें, एक लाइट ईयर बराबर कितना मीटर होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, 15 मीटर होता है। और एक पारसेक की बात करें तो 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है, 16 मीटर होता है यहाँ पर। तो अब इन तीनों में सबसे बड़ा जो दूरी को मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो कौन सा नज़र आ रहा है? क्या एक खगोलीय इकाई है या एक प्रकाश वर्ष है या एक पारसेक है? तो यहाँ पर कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा आ रहा है? पारसेक। तो सबसे जो आपका बड़ा इकाई है वो कौन सा हो जाएगा? पारसेक हो जाएगा। तो यहाँ पर पारसेक क्या हो जाएगा? पारसेक बड़ा, फिर इसके बाद प्रकाश वर्ष और फिर इसके बाद खगोलीय यूनिट, खगोलीय इकाई। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.495 × 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना है? 9.46 × 10⁻10 मीटर। और एक पारसेक बराबर 3.08 या कहीं कहीं 3 भी लिखा रहता है, 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये आपका हो गया आपका ये खगोलीय दूरी मापने की ये 3 इकाई हो गई। अब हम लोग चलते हैं मैक। मैक नंबर क्या होता है? तो अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। अगर तीव्र चाल मापना है तो उसके लिए हम लोग मैक का यूज करते हैं। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। किसी माध्यम में अगर ध्वनि की चाल को अगर व्यक्त करना हो तो उसको हम लोग मैक में व्यक्त करते हैं।
अगर चाल अगर ज़्यादा हो 1 मैक से तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक ही है। अगर 1 मैक से ज़्यादा है तो उसको हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं, और ये 5 मैक से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम लोग उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन कि अगर 1 मैक से ज़्यादा हो तो उसको कौन कैटेगरी में रखते हैं, तो सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इस तरीके से आप ऑप्शन देता है। तो 1 मैक से ज़्यादा रहेगा तो किस में, सुपरसोनिक में, और फिर जो चाल है, स्पीड है, वो 5 मैक से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपका हाइपरसोनिक में हो जाएगा। जैसे में तीव्र वायुयान या लड़ाकू विमान की जो चाल होती है उसको मैक में व्यक्त करते हैं। तो तीव्र जो वायुयान है या लड़ाकू विमान है उसकी जो आपका चाल होती है उसको किस में व्यक्त करते हैं, तो मैक में व्यक्त करते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब जो लास्ट यहाँ पर है नॉट, नॉट क्या होता है, तो समुद्री जहाज की गति मापने की ये इकाई होती है। समुद्री जहाज की गति अगर मापना है तो उसको हम लोग नॉट में मापते हैं। और 1 नॉट बराबर क्या होता है, 1 समुद्री मील पर घंटा, 1 समुद्री मील पर आवर। 1 समुद्री मील क्या होता है, तो 1 नॉटिकल माइल क्या होता है, 1 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल बराबर क्या होता है, 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में इसको व्यक्त करें तो 1852 मीटर कह सकते हैं। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। तो ये जितने सारे आपको इम्पोर्टेंट आपका जो मात्रक है इसमें से बराबर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इसको अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 पावर -10 मीटर। बैरल, 1 बैरल और 159 आपका लीटर नियर अबाउट। और ये मोल बराबर कितना हो जाएगा, एवोगाड्रोज नंबर जिसको बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 आपका एटम्स, परमाणु या मॉलिक्यूल्स या आयन के बारे में बात करें तो आयन हो जाएगा। डॉप्सन क्या हो जाएगा, आपका जो ओजोन परत है O3 है, उसकी मोटाई मापने के लिए यूज करते हैं। गैस की मात्रा मापने के लिए यूज करते हैं। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा मापने के लिए यूज करते हैं। क्यूसेक के बारे में बात करें तो जो नदी में प्रवाह होता है, जो फ्लो होता है, जल का प्रवाह होता है, उसको मापने के लिए क्यूसेक यूज करते हैं, क्यूबिक फीट पर सेकेंड। थर्म, उष्मा को मापने के लिए आपको थर्म का यूज करते हैं। अत्यंत लंबी खगोलीय दूरी को मापने के लिए 3 यूज करते हैं। एक आपका खगोलीय यूनिट हो गया, फिर प्रकाश वर्ष और फिर पारसेक। तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, दूरी का सबसे बड़ा हो जाएगा पारसेक हो जाएगा। पारसेक आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों के बारे में ध्यान रखना है। इसका मैक क्या हो गया, तो अति तीव्र चाल को मापने के लिए मैक का यूज करते हैं। फिर हमारा चाल 1 से ज़्यादा हो जाए तो फिर सुपरसोनिक हो जाएगा, और आपको 5 से ज़्यादा हो जाए चाल तो फिर हाइपरसोनिक हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीव्र वायुयान या लड़ाकू विमान की चाल को, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि तीव्र वायुयान या लड़ाकू विमान की चाल को किस में मापते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा मैक में व्यक्त करते हैं उसको। इसके बाद नॉट, नॉट क्या होता है, समुद्री जहाज की गति मापने के लिए आपको किसका यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। और 1 नॉट बराबर 1 समुद्री मील पर घंटा होता है। और 1 समुद्री मील कितना होता है, 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर होता है। तो आप इसको अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग मापक के अंतर के बारे में पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। जय हिंद।